हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग? आइए हम अपने बहुत शानदार तरीके से जो आज आपका एक कक्षा 6 का जो हिंदी का एग्जाम हुआ था उसका पूरा हम सोल्यूशन करवाने वाले हैं। उसका पूरा हल करवाएंगे बहुत शानदार तरीके से। देखिए यहाँ पे परीक्षा में आए हुए प्रश्न जो आज का एग्जाम हुआ था, उस जो एग्जाम में क्वेश्चन आए थे उसको हम हल करवाएंगे। देखिए यहाँ पे प्रश्न प्रश्न नंबर 1 है, या फिर भी ऊपर चढ़ना है। फिर भी ऊपर चढ़ना है, पाठ के रचयिता कौन है? यही प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा गया था। आप लोग किए होंगे अच्छे से। देखिए फिर भी ऊपर चढ़ना है, पाठ के रचयिता कौन है? नंबर ए है, यहाँ पे दिया है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला है, और यहाँ पे रामदयाल पांडे, महादेवी वर्मा, त्रिलोचन। इसी 4 ऑप्शन में आपको बताना है इसमें से कौन सा सही हो सकता है। कौन सही हो सकता है बताइए। बताइए बच्चों, क्या क्या हो इसमें सही हो गए? आप यहाँ पे सूर्यकांत त्रिपाठी निराला बता सकते हो, रामदयाल पांडे बता सकते हो, महादेवी वर्मा बता सकते हो, त्रिलोचन बता सकते हो। बताइए इसमें कौन सा होगा? आप इसमें आंसर क्या क्या होगा दोस्त? यहाँ इसमें आंसर है बी वाला, रामदयाल पांडे। रामदयाल पांडे, फिर भी ऊपर चढ़ना है कि पाठ के रचयिता कौन है? रामदयाल पांडे हैं। फिर उसके बाद आता है प्रश्न नंबर 2, पगडंडी। पगडंडी का सामान्य अर्थ बताइए। पगडंडी का सामान्य अर्थ क्या है? तो आपको इसमें दिया है, डंडा दिया है, नंबर ए दिया है डंडा, नंबर बी पगड़ी व डंडा दिया है, उसमें सी वाला दिया है सकरा पैदल रास्ता दिया है, डी वाला है कोई नहीं। इसमें से आपको बताना है कि इसमें कौन सा हो सकता है। देखिए यहाँ पे क्या करना है, अब यहाँ पे डंडा, यहाँ पगड़ी डंडा, यहाँ पे क्या है पैदल रास्ता। यहाँ पे क्या कौन सा आंसर होगा? सी वाला आंसर आपका राइट होगा। कौन सा होगा? सी वाला। यहाँ पे देखिए सकरा पैदल रास्ता, पगडंडी का मतलब होता है सकरा पैदल रास्ता। आप लोग अच्छे से किए होंगे, हमें विश्वास है, क्योंकि मैं ही पढ़ाया हूँ सब कुछ। आप लोग अच्छे से देखिए। यहाँ पे देखिए, जो नाश की ओर जा रहा हो, जो नाश की ओर जा, प्रश्न नंबर 3 है, जो नाश की ओर जा रहा हो के लिए एक शब्द है। जो नाश की ओर जा रहा है उसके लिए एक शब्द आपको इसमें बताना है। 4 ऑप्शन दिया है, सुमार्ग दिया है, अशुद्ध दिया है, निर्विरोध दिया है, कुमार्ग दिया है। अब जो नाश की ओर जाएगा, जो नाश की ओर जाएगा क्या होगा? सुमार्ग होगा, अशुद्ध होगा, निर्विरोध होगा, कुमार्ग होगा। आपको आप बताए होंगे दोस्तों, आप यहाँ लिखे होंगे अच्छे से। यहाँ पे बहुत शानदार तरीके से क्या होगा? कुमार्ग होगा। क्या होगा? कुमार्ग। जो क्या कर रहा है? जो नाश की ओर जा रहा है क्या होगा? कुमार्ग के रास्ते पे जा रहा है। यहाँ पे देखिए प्रश्न नंबर 4, भाषा के भेद होते हैं 2, 4, 3, 5। कौन से इसमें भाषा के भेद कितने होते हैं? मैं पढ़ाया हूँ दोस्तों, मैं आपको अच्छे से पढ़ाया हूँ। अच्छे से आप लोग अच्छे से कर लीजिए। यहाँ पे कौन सा होगा? 2, 4, 3। कौन सा होगा? 3 नंबर। भाषा के भेद कितने होते हैं? भाषा के भेद 3 होते हैं। उसके बाद आता है प्रश्न नंबर 5, कौन सा शब्द रूढ़ है? कौन सा शब्द रूढ़ है? अब रूढ़ के बारे में यदि आपको अच्छे जानकारी होगी, ये आपको पढ़ाया गया है। ये हिंदी सेकंड का जो सिलेबस है उसी में आपको पढ़ाया है। रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द, ये योग रूढ़ शब्द, ये सब आपको पढ़ाया गया है। तो यहाँ पे कौन सा शब्द रूढ़ है, इसमें आपको क्या बताना है? रूढ़ मतलब क्या होता है? जिसको हम तोड़ ना सके। क्या है? रूढ़ का मतलब यही होता है जिसको हम तोड़ ना सके। नाव, नाव को तोड़ सकते हो? नहीं तोड़ सकते हो। फूलदान, फूलदान को तोड़ा जा सकता है, फूल और दान में तोड़ा जा सकता है। रसोई घर, रसोई घर को तोड़ा जा सकता है, रसोई, रसोई और घर में तो हम तोड़ सकते हैं। विद्यालय, विद्या और आलय में हम तोड़ सकते हैं इसको। तो इसमें कौन सा रोड शब्द हो जाएगा? इसमें नंबर ए, नाव जो है क्या है? रोड शब्द है। ऐसे इसको आप लोग अच्छे से कही होंगे। मैं विश्वास है कि आप लोग आज का पेपर बहुत आसान आया था, तो आप लोग अच्छे से करके आए होंगे। चलिए हम इसको अब इसको मिटाते हैं, उसके बाद जो क्वेश्चन है उसको हम हल करवाते हैं। अच्छे से देख लीजिए इसको बहुत शानदार तरीके से। बहुत आसान आसान क्वेश्चन दिया गया था, आप लोग अच्छे से किए होंगे। हमें विश्वास है कि आप कॉपी चेक होगी, उसके बाद फिर हम आपको नंबर अच्छे से सुनाएंगे। बहुत अच्छे अच्छे से लिखे होंगे। अभी काफी मैं देख रहा था, बहुत अच्छे अच्छे लोग लिखे हैं, सब लोग बहुत अच्छे तरीके से। तो क्वेश्चन नंबर 5 तक हो गया। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6, प्रश्न नंबर 6, प्रश्न नंबर 6 क्या है? प्रश्न नंबर 6 है, विश्वास पात्र मित्र को खजाना क्यों कहा गया? प्रश्न नंबर 6 है, विश्वास पात्र मित्र को खजाना क्यों, खजाना क्यों
कहा गया। विश्वासपात मित्र को खजाना क्यों कहा जाता है? जाता है। इसको आप लोग अच्छे से लिखोगे क्योंकि पढ़ाया गया है, कई बार आपको पढ़ाया गया है, आप लोग इसको जरूर अच्छे लिखोगे। तो यहाँ पे उत्तर क्या होगा? इसका उत्तर क्या होगा? विश्वासपात मित्र को खजाना क्यों कहा जाता है, इसका उत्तर क्या होगा? विश्वासपात मित्र, विश्वास पात्र मित्र, विश्वासपात मित्र क्या है? औषधि, औषधि की तरह होता है। विश्वासपात मित्र औषध की तरह होता है। यह हमें मुसीबतों से बचाता है। यह हमें मुसीबतों से बचाता है। यह हमें दोषों, त्रुटियों से बचाता है। जिसे ऐसा मित्र मिल जाए तो समझो उसे खजाना मिल गया। खजाना मिल गया। यही आपको लिखना था। विश्वासपात मित्र को खजाना क्यों कहा जाता है, आपको यही लिखना था। विश्वासपात मित्र औषध की तरह होता है। यह हमें मुसीबतों से बचाता है, या हमें दोषों त्रुटियों से बचाता है। जिसे ऐसा मित्र मिल जाए तो समझो उसे खजाना मिल गया। यही लिखना था, आपका 2 नंबर पक्का हो जाता। तो अगला प्रश्न है यहाँ पे, अगला प्रश्न है यहाँ पे प्रश्न नंबर 7। प्रश्न नंबर 7, लोग लूसी को कहाँ भेजते थे और क्यों? तो यहाँ पे आपको उत्तर लिखना है। लोग लूसी को कहाँ भेजते थे और क्यों, उसी को इसका उत्तर लिखना है। ये आपको बहुत अच्छे से पढ़ाया गया है। तो यहाँ पे आपको लिखना क्या है? लोग लूसी को खाद्य सामग्री लाने के लिए दुकान पर भेजते थे, क्योंकि शीतकाल में रास्ता बर्फ से ढक जाता था। लोग लूसी के गले में थैला रुपया बांधकर सामग्री मंगाते थे। यही आपको लिखना था। लोग लूसी को कहाँ भेजते थे और क्यों? लोग लूसी को खाद्य सामग्री लाने के लिए दुकान पर भेजते थे, क्योंकि शीतकाल में रास्ता बर्फ से ढक जाता था। लोग लूसी के गले में थैला रुपया बांधकर सामग्री मंगाते
थे। यही आपको लिखना था, 2 नंबर आपका पक्का हो जाता। आप लोग इसको लिख लीजिए, उसके बाद फिर हम प्रश्न नंबर 8 पर चर्चा करते हैं। प्रश्न नंबर 8 आपका क्या है? प्रश्न नंबर 8 क्या है? लिपि किसे कहते हैं? प्रश्न नंबर 8, प्रश्न 8, लिपि किसे कहते हैं? लिपि किसे कहते हैं? इनकी संख्या बताइए। क्या है? लिपि किसे कहते हैं? इनकी क्या करना है? हिंदी, इसमें ये क्वेश्चन गलत लिखा गया है। लिपि किसे कहते हैं? क्या है? लिपि किसे कहते हैं? हिंदी भाषा की। लिपि किसे कहते हैं? हिंदी भाषा की। हिंदी भाषा की लिपि कौन सी है? हिंदी भाषा की लिपि कौन सी है? हिंदी भाषा की लिपि कौन सी है? तो यहाँ पे आपको लिखना क्या है? उत्तर लिख देना है। लिपि किसे कहते हैं? लिपि किसे कहेंगे? भाषा के उच्चारित ध्वनियों को लिखने के तरीके को लिपि कहते हैं। इतना लिख देना। उसके बाद आपको लिखना है हिंदी। उसके बाद लिखना है हिंदी भाषा की लिपि देवनागरी लिपि। हिंदी भाषा की लिपि देवनागरी है। इतना ही लिखना था। आपको 2 नंबर मिल जाता आराम से। ऐसे इसको आप लोग लिखे होंगे, हमें विश्वास है कि आप लोग अच्छे से लिखे होंगे। प्रश्न नंबर 9। प्रश्न नंबर 9 आपका है, क्या है? प्रश्न नंबर 9, स्वर किसे कहते हैं? स्वर किसे कहते हैं? स्वर किसे कहते हैं? इनकी संख्या बताइए। इनकी संख्या बताइए। स्वर किसे कहते हैं? इनकी संख्या बताना है। उत्तर क्या है? उत्तर लिखना है आपको। जिन वर्णों का उच्चारण बिना किसी अन्य वर्ण की सहायता से, जिन वर्णों का उच्चारण बिना किसी अन्य वर्णों की सहायता से किया जा सके, उसे स्वर कहते हैं। इनकी संख्या 11 होती है। इनकी संख्या कितनी होती है? इनकी संख्या 11 होती है। बस यहाँ इतना लिख दो। 2 नंबर आप लोग अच्छे से लिखे होंगे। अगला प्रश्न नंबर 10 है, लास्ट है ये। प्रश्न नंबर 10 जो है लास्ट है। क्या है वो? निम्न का तत्सम रूप लिखिए। निम्न तत्सम रूप का
क्या लिखना था? तद्भव लिखना था, तद्भव रूप लिखना था। रूप लिखिए। क्या दिया है यहाँ पे? नंबर ए दिया है अश्रु। अश्रु मीन्स होता है, क्या होता है? अश्रु मीन्स होता है आंसू। क्या होता है? आंसू होता है। उसके बाद होता है बी वाला दिया गया था दिवस। दिवस मीन्स होता है दिन। दिवस मीन्स होता है दिन। उसके बाद सी वाला दिया गया था घृत। घृत मीन्स होता है घी। क्या होता है? घृत मीन्स होता है घी। उसके बाद दिया गया था डी वाला नंबर, क्या दिया गया? दंत। क्या दिया था? दंत। दंत मीन्स होता है दांत। दंत मीन्स क्या होता है? दांत होता है। यही आपको लिखना था। बहुत आसान आसान क्वेश्चन हम दिए थे, बहुत अच्छे तरीके से आप लोग किए होंगे। तो आपको ऐसे क्वेश्चन आपको मिलते रहेंगे। फिर उसके बाद अभी जो इंग्लिश का पेपर होगा, मैथ का पेपर होगा, ये सबको पूरा सोल्यूशन हम करवाने वाले हैं। आप लोग वीडियो को लाइक सब्सक्राइब शेयर कर लीजिए। बहुत शानदार तरीके से फिर से मैं इस पे और भी जो एग्जाम आपके होते रहेंगे हम उसका सोल्यूशन लेकर आते रहेंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।